सबसे पहले तो इसमें हमें जरूरत पड़ती है साइन की, कॉस की और टैन की। इसके 3 अपोजिट होते हैं, कॉसेक, सेक और कॉट, ये होते हैं। अगर हमें इनकी वैल्यूज निकालनी होती है तो हम इनका यूज करते हैं। परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोथेनस, समझ रहे हो ना। आधार, लंब, कर्ण ये सब नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये फार्मूला कभी बना था? पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस ने दिया था h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर जो है वो हाइपोथेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। जब ये फार्मूला जब इन्होंने पहली बार इसे लिखा था तब इन्होंने कहा कि बाई चांस अगर परपेंडिकुलर एक हो जाए और बेस भी एक हो जाए, बेस भी एक हो जाए, तब तो इसका आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि उस समय रूट अस्तित्व में नहीं था। √2, √3, √4, √5 ये सब कुछ नहीं था। ठीक, बस इन्हें लगा कि जो हमने बताया वो शायद गलत है, क्लियर नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। h स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी, और h की वैल्यू इन्हें चाहिए थी, तो ये कभी था नहीं रूट में कि h का मान हम √2 लिख दे, तो इनका ये फार्मूला हमारा गलत हो जाता। ठीक, बाकी आगे आने वाले समय में जब √2 विकसित हुआ तब कहा गया कि जो पहले पाइथागोरस ने कभी फार्मूला दिया था वो हर जगह सेटिस्फाई है। अगर √2 अस्तित्व में है, √2, √3, √5 जब कभी बना तब उसके बाद बताया गया कि पाइथागोरस ने बहुत पहले ये फार्मूला दिया था h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह रूट पर भी सेटिस्फाई है। क्लियर है ना। तब से इस फार्मूले को हम जानते हैं कि पाइथागोरस के नाम से है। ठीक, इन्होंने इनके मरने के बाद, शायद इनके जाने के बाद जो है ये फार्मूला ज्यादा विकसित, ज्यादा फेमस हुआ। क्लियर है ना, उससे पहले नहीं था। उससे पहले इन्हें ये लगता था कि हाँ ऐसी संख्या ली जाए जिसका स्क्वायर आसानी से निकाला जा सके। जैसे यहाँ पर अगर हम 3 ले लेते, यहाँ पर हम 4 ले लेते, और हम लिखते यहाँ 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, और यहाँ लिखते h, ये लिखते 25, ये लिखते h, और 25 को हम लिख सकते थे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें h की वैल्यू 5 मिल सकती थी। बट रूट इस तरह नहीं था। क्लियर है ना, इतना स्क्वायर हम जानते थे, स्क्वायर कर लेते थे, 4 का 4 से गुणा, 5 का 5 से गुणा, बट रूट नहीं जान पाते। क्लियर है ना। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है पाइथागोरस बना। ठीक, इनसे इनका रिलेशन, इनसे ये वैल्यूज आती है, क्योंकि अगर हम ये एंगल थीटा मान रहे हैं तो इनके सामने परपेंडिकुलर, इनके नीचे जहां पे टिका हुआ बेस, ये हाइपोथेनस होगा। और एक फार्मूला होता है LAL/KKA। ठीक है ना, यानी हम यहाँ पर देखें तो परपेंडिकुलर और बेस, और फिर परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस, हाइपोथेनस और बेस। इस फार्मूले से हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम साइन की बात करते हैं, केवल हम साइन की बात करते हैं, तो L/K लिखते हैं, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोथेनस लिखते हैं। अगर हम कॉस की बात करते हैं तो हम कॉस को AB/H लिखते हैं, यानी बेस, A/K लिखते हैं, यानी B/H लिखते हैं। क्लियर है ना, B/H लिखते हैं। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो हम यहाँ पर P यानी मतलब नहीं L में क्या लिख देते हैं B, है ना, B मतलब ABL में कंफ्यूज होता है। ठीक है ना। अब इसका जस्ट उल्टा ये होता है, इसका उल्टा H/P, इसका उल्टा H/B, और इसका उल्टा B/P। क्लियर, तो ये जस्ट इसका उल्टा ही है। चले आगे, चलो इन्हें नोट कर लीजिए। अब इनके रिलेशन देखते हैं। रिलेशन देखते हैं। अगर साइन लिखा है तो 1/cosec होता है। अगर cosec लिखा है, cosec छोड़ो, cosec तो जान जाओगे। अगर cos लिखा है तो 1/sec होता है, और अगर tan लिखा है तो 1/cot होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन, tan थीटा की वैल्यू sin थीटा बटे क्या होती है, cos थीटा, और cot थीटा की वैल्यू cos थीटा बटे क्या होती है, sin थीटा। सिंपल, 2 रिलेशन ये है। आइडेंटिटी है 2-3 आइडेंटिटी भी है, देख लेते हैं। साइन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। खास बात यहाँ क्या है, इसको इधर ले जाओगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर साइन हो जाएगा, और यहाँ ले जाओगे 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉट सेक हो जाएगा, यहाँ ले जाओगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा, ये इधर ले जाके इसको इधर ला सकते हो, यानी सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन हो जाएगा, ये इधर लाके कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं इसमें? sin 2 थीटा इक्वल टू 1 सेकंड, पहले इतना समझ में आया, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलो देखते हैं, इसे भी मिटा दो। यस सर। चलिए अब कुछ फार्मूले होते हैं जिनमें 2 की जरूरत पड़ती है, 2 वाले फार्मूले देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम साइन की स्टार्टिंग करते हैं, साइन 2a 2 sin a इंटू cos a, साइन 2a 2 sin a इंटू cos a। अगर हम cos की बात करते हैं, cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर हम इसको और चेंज करते हैं तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर और चेंज करते हैं तो 2 sin स्क्वायर a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये अगर हम इसे tan में लिखते हैं या इसे हम tan में लिखते हैं तो ये फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। और अगर हम इससे लिखते हैं तो अच्छा, पहले एक फार्मूला और देखते हैं यहाँ पे, tan 2a का ये होता है आपका 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब कास में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि ये ऊपर रहेगा या ये ऊपर रहेगा, ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है। अच्छा, हमें ये पता है कि tan थीटा का मान जो है tan a का मान साइन बटे कास होता है, ये हमें पता है। अब कास अगर यहाँ आएगा तो कास इक्वल टू साइन a अपान tan a होगा, यही तो ना। साइन a की वैल्यू को क्या माने हो, 2 tan a अपान 1 प्लस साइन tan स्क्वायर है, यही तो ना। tan की वैल्यू को क्या माने हो, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो ये और ये कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब हमेशा कंफ्यूजन रहती है, इसलिए इसमें बता दिए, कभी हम प्लस ऊपर लगा देते हैं, है ना। लेकिन इस तरह से अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद है कि साइन बटे कास होता है तो ये फार्मूला कभी गलत नहीं होगा। क्लियर? क्या ओनली साइन, ओनली साइन है। अब ये वैल्यूज जो लिखी है इसमें से जहां a है उसका अगर आधा कर रहे हो तो सभी जगह उसका हाफ हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। कैसे? जैसे मान लेते हैं अगर हम इसका आधा कर दें, इसका आधा कर दें तो ये 2a था, क्या हो गया a, तो इस सभी का आधा हो जाएगा a/2 cos a/2। अब समझ में आया? तो ऐसे सब नहीं कर रहे हैं, बस तुम समझ सकते हो। ये अगर हटा दिए तो इतना बटे इतना 2, मतलब ये cos a, अगर हम यहाँ पर लिख दें cos a तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, तुरंत आधा हो जाएगा। यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, यहाँ भी सब जगह हाफ हो जाएगा अगर तुम एंगल को आधा कर रहे हो, हाफ कर रहे हो। क्लियर है? समझ में आया तुम? चलें आगे, मिटाओ ना। चलिए, और सर अगर साइन a अपान 2 हो जाए तो साइन a अपान 2, साइन a अपान 2, एक देखो, अगर तुम बात करते हो साइन a अपान 2 को, ठीक, तो साइन a अपान 2 के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा cos के पास, और cos a की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। इनको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 माइनस cos a। इस 2 को इधर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos a/2। स्क्वायर हटाओगे तो साइन a की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस cos a अपान 2। हो गया? क्लियर? अगर यहाँ पर तुम cos a/2 की वैल्यू देख रहे हो, सेम यही रहेगी, बस यहाँ केवल प्लस लग जाएगा। तो इस पीडीएफ में मतलब जो आप पहले वाले बताए थे बस उसी में मतलब उसका हाफ कर देते, मतलब अपान 4 कर देते हैं। मतलब जैसे साइन थीटा अपान 2 है तो 2 साइन थीटा अपान 4, फिर अरे तो हम ये a निकाले हैं जब तुम्हें a की जरूरत पड़ेगी, आधे एंगल की जरूरत पड़ेगी। और अगर तुम उसमें जा रहे हो जिस तरह तुम बता रहे हो, जैसे हमने लिख दिया साइन 2a, तो ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू cos a।
तो वो तो जाहिर सी बात है, इतना तो हम सभी जानते हैं कि हम इसका आधा करेंगे तो हम इसका आधा भी कर देंगे, बट इनका यूज कैसे कर पाओगे? इसका आधा कर दिए, साइन ए बाई 2 का आधा कर दिए तो इसका फिर से आधा हो जाएगा, साइन ए बाई 4 हो जाएगा, कॉस ए बाई 4 हो जाएगा। वो तो लॉजिक है ही है कि अगर एंगल आधा कर रहे हो तो उसके बाद वाले एंगल भी आधे हो जाएंगे, है ना। अगर यहाँ 2/2 करोगे यानी साइन यहाँ 4 करोगे, a बाई 4 करोगे तो ये 2 साइन a बाई 8 हो जाएगा और एक cos भी a बाई 8 ही हो जाएगा। वो तो छोटी सी चीज है। क्लियर? चले आगे। अगर हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल में बस 3 चीजें हमें देखनी रहती हैं, एक साइन, एक कॉस और एक टैन। केवल 3 चीजें, थीटा, रेशियो, एक साइन, एक कॉस और एक टैन। इसके बाद सभी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इजी है, कठिन कुछ नहीं है। 0 है, 30, 45, 60 और 90। उसके बाद इन्हें हम चाहें तो 0, पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2 कह सकते हैं। ये हो गया। अगर हम साइन 0 की वैल्यू देखते हैं तो हम देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ऐसा लिख सकते हो और सभी में अंडर रूट लगा देना, सभी में अंडर रूट लगा देना है। 0/4 की वैल्यू 0 होगी, 1/2 होगी, 2 से कट जाएगा, 1/√2 बचेगी, √3 निकलेगा नहीं, ये 2 बचेगा, ये कट के 1 बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। cos की जो वैल्यू होती है जो यहाँ है वही यहाँ हो जाएगा, ये 1 होगा, ये √3/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो tan की वैल्यू होती है इतना बटे इतना होता है, मतलब 0 को 1 से भाग दोगे तो 0, 1/2 को √3/2 से भाग दोगे तो आएगा 1/√3। दोनों सेम है, 1 2 कट जाएगा, केवल √3 बचेगा। 1 को 0 से भाग दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, हो गया। अब अगर तुम सेक लिख रहे हो, कॉसेक लिख रहे हो तो इसका उल्टा, अगर सेक लिख रहे हो तो इसका उल्टा, अगर कॉट लिख रहे हो तो इसका उल्टा। क्लियर है ना। तुम्हें केवल एक लाइन याद करनी है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और फिर 4/4, काट के आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? मिटा ले से 2 फार्मूले और छोटे छोटे बचते हैं जो ज्यादा यूज होते हैं। एक साइन a प्लस बी का, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। यहां माइनस है तो यहां भी माइनस रहेगा। कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी का। यहां माइनस है तो यहां प्लस रहेगा। सेम ऐसे tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। यहां माइनस है तो यहां प्लस रहेगा। ठीक, 3 फार्मूले हैं। अच्छा, इनसे और बनते क्या है? 2 sin a cos a के फार्मूले बन जाएंगे, 2 sin a sin b के फार्मूले बनेंगे, 2 sin a cos b के फार्मूले बनेंगे, 2 cos a sin b के फार्मूले बनेंगे, 2 cos a cos b के फार्मूले बनेंगे। इन सभी के फार्मूलों के लिए इनको हमें जोड़ना घटाना पड़ेगा बारी बारी। क्लियर है ना। जैसे जैसे जोड़ो घटाओगे ये फार्मूले मिलते रहेंगे। जैसे हमें क्या चाहिए, 2 sin a sin b चाहिए। साइन देखिए sin a sin b लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है। अब अगर अच्छा यहाँ 2 भी है, अब अगर इन्हें हमें चाहिए, इन्हें, तो इस दोनों लाइन को, मतलब यहाँ एक फार्मूला और तुम्हें देखना चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस है ना। और अगर इन दोनों फार्मूलों को हम जोड़ते हैं तो देखिए ये एक और ये एक नीचे वाला 2 हो जाएगा। तो हम ये तो मिल जाएगा हमें, लेकिन हमें ये मिला कब है? जब हमने इसको घटाया है। तो घटाने का मतलब है कि ये वैल्यू पहले, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इस फार्मूले को cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फार्मूला बन गया। अच्छा, ये माइनस क्यों किए हैं? क्योंकि ये ऊपर है, इतना माइनस इतना आता, इतना माइनस इतना आता, a माइनस बी आता। ये क्लियर था। लेकिन चूंकि इधर माइनस आ रहा है तो माइनस जैसे गुणा किए तो ये माइनस प्लस था, माइनस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया। है समझ में?
साइन ए कॉस बी का फार्मूला, इस लाइन को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कट जाता है, यानी सीधे सीधे हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, हो गया। क्या कठिन है इसमें? अगर हमें ये चाहिए, अगर ये चाहिए बाय चांस, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं तो ये बच जाएगा, यानी इसके फार्मूले के लिए साइन ए प्लस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी मिल जाएगा, हो गया। अगर हमें ये चाहिए कॉस ए कॉस बी चाहिए तो ये चाहिए, ये जैसे लिखोगे प्लस माइनस सीधे कट जाएगा, यानी इन्हें जोड़ देना है, यानी हम लिख सकते हैं क्या, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्या ये फार्मूला इजी लगा? क्या ये समझ में आया? नहीं आया, एकदम नहीं आया। देखो एक हम जोड़ के दिखा दे रहे हैं, बाकी तुम कर लेना। जैसे मान लेते हैं हमने ये लाइन जोड़ दी, ये लाइन लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन, ये लिख दी। अब ऐसे ही साइन ए माइनस बी लिख डालो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, हो गया। इन्हें जोड़ दो आपस में, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये जुड़ेगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, और इधर क्या बचा, एक एक दो, टू साइन ए और कॉस बी। देखो टू साइन ए कॉस बी कहाँ लिखा, टू साइन ए कॉस बी, यही फार्मूला लिखा। अब तो समझ में आया। ऐसे आपस में जोड़ घटा के चारों मिल जाएंगे। क्लियर है? अब कोई डाउट है? और कोई जोड़ के दिखा दें? हो जाए। साइन ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए है तो कॉस बी कॉस सी रहेगा, प्लस में साइन बी है अगर तो कॉस ए कॉस सी रहेगा, और प्लस में अगर साइन सी है तो कॉस ए कॉस बी रहेगा, माइनस में आपका रहेगा साइन ए साइन बी साइन सी। ये आपका फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस सी का। इजी का याद है, इजी ढंग से याद कर सकते हो। देखो साइन ए है, साइन बी है, साइन सी है, जो बचा है वो है ना, और बाद में साइन ए साइन बी साइन सी घटा। क्लियर? सेम ऐसे कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, स्टार्टिंग तो कॉस ए से ही होगी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है ना। उसके बाद माइनस लगेगा, अब कॉस ए रहेगा, और उसके बाद फिर कॉस बी रहेगा, और उसके बाद फिर कॉस सी रहेगा, हो गया। माइनस में कॉस ए रहेगा और इसके साथ में साइन बी साइन सी, है ना। माइनस में कॉस बी रहेगा तो साइन ए साइन सी, और माइनस में कॉस सी रहेगा तो साइन ए साइन बी, हो गया। सेम वही है, जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। इसमें साइन ए साइन बी लास्ट में था, इसमें कास ए कास बी कास सी पहले लिखा है। इसमें साइन को छोड़ के शेष दो बचते थे, इसमें कास को छोड़ के शेष दो बच रहे, है ना इजी। ठीक, एक फार्मूला और है tan a प्लस बी प्लस सी का, tan a प्लस बी प्लस सी का एकदम इजी है। यहाँ पर लिखेंगे tan a प्लस tan b प्लस tan c, माइनस में tan a tan b tan c, अपान में tan a tan b tan b tan c tan c tan a, और ये 1 माइनस करके, ठीक है ना, ये 1 माइनस करके, ये आपके फार्मूले हैं। एक फार्मूला और छोटा सा छूट रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही साइन सी माइनस डी का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही कॉस सी प्लस डी का फार्मूला
cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और ऐसे ही sin c cos c माइनस cos d का फार्मूला c माइनस cos d 2 sin c प्लस d इंटू साइन, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, d माइनस सी लिखते हैं या माइनस को बाहर लिख लेते हैं। माइनस बाहर क्यों आया, बस यही जानने के लिए आगे चलते हैं। ये माइनस आ जाता है आगे, ठीक है ना, क्यों आता है अभी देख लेते हैं, इसे लिख लो इसमें। चले और शिवम की तबीयत नहीं सही है, पता नहीं सर जी बस कॉल नहीं किए थे। फर्स्ट ईयर वाली कोचिंग डगमगा है, दो लोगों में मन नहीं लगता है। तुम्हारे भी फ्रेंड लोग नहीं दिख रहे हैं, गंदा नहीं हुआ क्या? वो बोल रहे थे आज आने को, पता नहीं क्या वही लगा कहने का दिया तो क्या पहले दम किए थे एनडीए मला तो तेरे को पूछेगा ताऊ में रहे वैसे। उनसे बताया, गौरव से बताया कि वो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इंटर में, पता है। और उनसे पंकज से, पंकज तो कौन जाके पढ़ा सवेरे 2 दिन तक केमिस्ट्री जाते हैं कार दे निराले। विवेक भले आएंगे क्या क्या बनाना होगा जारी। हाँ चलिए आगे मिलते हैं। तो ये तो छोटे छोटे नॉर्मल फार्मूले है ना। अब देखते हैं कि कन्वर्टेशन कैसे होता है। सबसे पहले ASTC बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है जानना। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो उसमें 90 माइनस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस होता है। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस होता है इसमें। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 90 प्लस और 180 माइनस रहेगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 180 प्लस और 270 माइनस रहेगा। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 270 प्लस और 360 माइनस रहेगा, और 360 प्लस फिर यही आ जाएगा। क्लियर। ये 90 जो लिखा है इसे π/2 माइनस थीटा समझते हैं। माइनस माइनस रहेगा सर, चार वाला चौथा वाला सर माइनस लिखा तो है, क्यों परेशान है? प्लस माइनस सर, कहाँ प्लस माइनस? ये चौथा वाला हम प्लस माइनस की बात ही नहीं की अभी। तो 270 प्लस से चौथे में जाओगे और 360 माइनस से भी चौथे में जाओगे। ठीक, हम अभी कोऑर्डिनेट नहीं लिखे हैं, केवल हमने एंगल लिखा है। ठीक है ना। पहले में 90 से माइनस, 360 से प्लस, दूसरे में 90 प्लस, 180 से माइनस, तीसरे में 180 प्लस, 270 माइनस, चौथे में 270 प्लस और 360 माइनस। क्लियर है ना। इसे हम π/2 माइनस थीटा कहते हैं, इसे हम 2π माइनस थीटा कहते हैं, इसे भी हम π/2 प्लस थीटा कहते हैं, इसे हम ये 2π, हाँ ये पाई माइनस थीटा होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे पाई प्लस थीटा कहते हैं, और इसे 3π/2 प्लस थीटा कहते हैं माइनस थीटा, और इसे 3π/2 माइनस प्लस थीटा कहते हैं, और इसे 2π माइनस थीटा कहते हैं। ये जो 2π माइनस थीटा है प्लस है, 2π जो माइनस थीटा है इसे हम कभी कभी माइनस थीटा भी कह देते हैं।
समझ में आया? अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो ऑल पॉजिटिव होता है, ये भी शॉर्ट इसमें जो है वो केवल साइन ही पॉजिटिव रहता है, साइन और इसका उल्टा कॉसेक। इसमें जो है वो कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक। और इसमें जो इसमें जो होता है वो tan और cot पॉजिटिव होता है, और इसमें जो बचता है वो cos और sec पॉजिटिव होता है। ये ASTC रूल कहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, प्लस प्लस वैल्यूज होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस वैल्यूज होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगी प्लस और माइनस, यहाँ माइनस प्लस, है ना, ये वैल्यूज मिलती है। क्लियर? थोड़ा सा इस वैल्यूज से ज्यादा मतलब नहीं रहता, मतलब ये रहता है कि इसमें अंक नहीं, इसमें एंगल है क्या। फर्स्ट में है तो 90 माइनस थीटा है, सेकंड में है तो 90 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा है, थर्ड में है तो पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, और ये ऐसे। ये कन्वर्टेशन कैसे होता है? 270 को अगर हम पाई में चेंज करना चाहते हैं तो पाई/180 से भाग देते हैं, ये 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 3π/2 बन जाता है। इजी है? क्लियर ना? एक चीज और, जब कभी आपके सामने 90 लिखा हो माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा लिखा हो, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा लिखा हो, तब हम वैल्यूज को साइन थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं कॉस थीटा में, और tan थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं cot थीटा में, और sec थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं cosec में, है ना। इसका उल्टा भी हो जाता है। ये कब होता है? जब हमारे पास 90 माइनस हो, 90 प्लस हो, 270 माइनस हो, 270 प्लस हो, आई मीन π/2 माइनस हो या 3π/2 प्लस माइनस हो। यानी हम कह सकते हैं π/2 प्लस माइनस थीटा हो या 3π/2 प्लस माइनस थीटा हो, दोनों कंडीशन में हम इनके रेशियोज को चेंज करते हैं। क्लियर? साइन लगाते हैं इनके अकॉर्डिंग, साइन इनके अकॉर्डिंग लगाते हैं, चेंजिंग इनके अकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर? अब बचता है जो, उसमें सेम ही रहता है। जैसे बचेगा क्या? एक तो बचेगा ये 180 माइनस प्लस और 360 माइनस प्लस, यही तो ना। इसमें जो है हम चलिए मिटा दें। हाँ देखते हैं, जरा जगह थोड़ा सा लें इसमें। इतने जगह में काम हो जाएगा। देखते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके सामने दिया साइन 100, एक मिनट के लिए मान लेते हैं आपके सामने दिया साइन 100, पूछता है किस कोऑर्डिनेट में है। तो ये साइन 100 लगभग किसके पास है? तो हम देखते हैं 90 प्लस के पास है, 180 माइनस के पास है कि नहीं है? तो अगर हम यहाँ पर साइन की वैल्यू 90 प्लस लिखते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे प्लस, और 90 लिखा है तो कन्वर्ट होगा किसमें? कॉस में। क्या भूलने लायक है इसमें? कुछ है भूलने लायक? कुछ नहीं है, बस थीटा की जगह क्या लिख देना है? 10 लिख देना है। वो बात अलग है, हमें 10 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन होगा तो। क्लियर? कुछ भी अपने मन से मान लो, जैसे कुछ भी मान के देखो। जैसे मान लेते हैं हमने 10 मान लिया, 10 280 मान लेते हैं, मान लिया 280। तो 280 को अगर हम थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे तो 270 प्लस 10 लिखेंगे। अच्छा, फैक्टराइज हमेशा इन्हीं में करना है, हमेशा 90, 270, 180, 360 इसी में करना है। तो 10 280 मतलब 270 प्लस 10 होगा, है ना, या 360 माइनस समथिंग होगा, या 270 प्लस 10 होगा। अब 270 प्लस 10 ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखिए 270 प्लस 10 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है कि नहीं है? तो 10 की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होगी, और 270 है तो 10 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? काट में। काट 10 आंसर हो जाएगा। कुछ है कठिन? हमें तो नहीं लग रहा है कुछ कठिन। ये है एकदम इजी है। माइनस हो जाता है। क्या माइनस होता है? माइनस कॉट। तो माइनस कॉट ही तो लिखे हैं, समझ में आया? और कोई वैल्यू देख लो, जैसे मान लेते हैं हमने कॉस ले लिया, मान लेते हैं हमने कॉस ले लिया 450 ले लिया। अब 450 तक हमें पहुंचना तो है, तो 360 पहले आता है, तो हम इसे जो भी वैल्यू आएगी उसे कॉस करके 360 प्लस 150 के 360 में से कितना जोड़ोगे? 90 जोड़ोगे, 450 पहुंच जाओगे शायद।
हुआ कि नहीं? तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो सभी पॉजिटिव हो गए, और 360 में वैल्यूज क्या है, सेम रहती है, तो cos का क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू रख दोगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 0। क्लियर? तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो कठिन लग रहा हो, है ना। कोई भी वैल्यू लिखियो, कितनी बड़ी वैल्यू लिखियो, जैसे ये लिखा हो, मान लेते हैं जैसे ये लिखा हो, तुम लोग सोच रहे हो कहीं ऐसी इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे ये साइन लिखा हो 1720, ये 1720 लिखा है। अब 1720 को या तो पाई में लिखा होता तो थोड़ा और इजी लगता। अब अगर पाई में नहीं दिया है तो हमें ये तो पता है कि 360 का कहीं फैक्टराइजेशन ये 1720 होगा, तो 36 का पहाड़ा पढ़ो, 36 2 जा 72, 3 जा 108, 4 जा 144, 144 के कहीं आसपास है। 4 जा भी जोड़ दो, अगर इसे 4 से गुणा कर दो, अगर इसे हम 4 से गुणा कर दें तो 4 दूनी 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 जा हुआ है ना, 5 जा 5 से गुणा कर दो, अगर हम 5 से 5 और 5 36, 5 दिया 15, 15 3 18, 1800 है। तो ये देख रहे हो ना, ये क्या लिखा, 1720 लिखा, ये क्या लिखा, 1800 लिखा। यानी अब ये 1800 जो बना है वो 5n बना है, साइन 5n 5 पाई बना है, 5 पाई माइनस में 80। समझ में आया? 5 पाई माइनस 80 बना है। अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो होता है। और साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा? ये थोड़ा मिस कर रहे हैं हम, पाई है, पाई मतलब साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा केवल, ठीक। अगर 2 पाई माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अगर 3 पाई माइनस थीटा है, 3 पाई माइनस थीटा है, तब क्या होगा, फिर से तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा फिर से तो होगा। यानी कहने का मतलब जब ये ऑड है, जब ये ऑड है तो यहाँ वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, सॉरी प्लस में आएगी, ये वाली। और जब ये इवन होता है तो यहाँ जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती है। समझ में आया? तो ये 8 है तो यहाँ पर हम प्लस में लिख देंगे, क्या, साइन 80 हो गया आंसर। समझ में आया? यानी हम यहाँ पर एक हमें नया फार्मूला, हमें एक नया फार्मूला मिलता है, एक सेकंड, हमें एक नया फार्मूला होता है 2n पाई। 2n पाई अगर माइनस थीटा लिखा है, 2n पाई अगर माइनस थीटा लिखा है तो ये वैल्यू तुम्हारी जो होगी, अच्छा यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 4 रखोगे तो 5 आएगा, तो यहाँ की वैल्यू जो होगी वो माइनस थीटा ही होगी। समझ में आया? और अगर ऐसी वैल्यू यहाँ रख दी जाए कि ये ऑड है तब वैल्यू प्लस होगी। कितना इजी है, क्लियर है ना? और अगर यहाँ cos की वैल्यू देखते हैं, cos 2n पाई देखते हैं माइनस थीटा, तो cos थीटा ही होता है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और cos में चाहे यहाँ 2n पाई हो चाहे यहाँ n पाई हो, सब में पॉजिटिव होता है। cos में खाली पाई लिखा होता, यानी 2 करके लिखा होता तो सभी में पॉजिटिव होता है, n का मान कुछ भी रख दिया जाए। और इसमें क्या होता है, ये तभी पॉजिटिव माइनस होगा जब यहाँ इवन होगा। अगर अगर कहीं पर दिया है साइन a इक्वल टू cos b, ये दिया साइन a cos b के अगर बराबर दिया है तो ऐसी कंडीशन में जो a प्लस b की वैल्यू होती है वो 90 होती है। छोटी सी ट्रिक, यानी कहने का मतलब अगर आपसे ये कह दिया कि साइन 3x बराबर में लिखा है cos 2x, तो यहाँ पर 3x प्लस 2x की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। हो गया, कितना इजी x की वैल्यू निकालना है ना, इजी, कुछ भी यहाँ पूछ सकता है, ठीक। 3 2 5 5x इक्वल टू 90, x का मान 18 5 90 हो गया। इसमें क्या है, 4x प्लस कितना 2x बराबर 90, तो 6x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू क्या 15 छक्का 90, 15। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर ये 4 2 6 सेम है, 4x प्लस 2x इक्वल टू 90 और ये 6x इक्वल टू 90, x की वैल्यू कितना 15 छक्का 90 हो गई। सेम यही यहाँ तो भी है, 3x प्लस 7x इक्वल टू 90 और 10x इक्वल टू 90 और x की वैल्यू कितनी है 10। तो जैसे पूछ लेता है तुमसे, जैसे ये लिखा हो a sin x, a sin थीटा लिखा हो और प्लस में b cos थीटा लिखा हो, इक्वल टू कह दिया जाए 1 4 5 समथिंग कुछ भी कह दिया जाए, ये इस प्रकार लिखा है। तो इस क्वेश्चन में जब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी रहती है या मिनिमम वैल्यू निकालनी रहती है, यानी यम मिनिमम और यम मैक्सिमम, है ना, तो बस एक छोटा सा काम करना, अंडर रूट लिख के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा देना है
और अंडर रूट लिख के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा लगा देना, ये प्लस में माइनस, ये मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। कोई डाउट है इसमें? खाली इतना सा लिखना है बस। क्वेश्चंस कैसे दिया रहेगा, 3 लिखा है, साइन थीटा लिखा है, प्लस 4 लिखा है, कॉस थीटा लिखा है, इक्वल टू 2 लिखा बाई चांस, ये हो गया। तो बस हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें क्या करना है यहाँ पर m की वैल्यू लिखनी है, अंडर रूट माइनस में अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 या अंडर रूट हो जाएगा 25, यानी माइनस में क्या आएगा 5, और m प्लस की वैल्यू लिख देनी है केवल।